हेलो बच्चों, आज हम अपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। समविभव पृष्ठ या एक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बात देखो, इसके समविभव पृष्ठ है, इसके अपने नाम से ही बता रहा है। इसमें क्या दिया हुआ है? समविभव पृष्ठ, यानी कोई ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव का मान क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। इनकी समविभव पृष्ठ, तो इससे इसी अपने नाम से ही ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि कोई ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में का कोई ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इसके लिए अगर अपन सरफेस, ऐसी सरफेस लेते हैं तो इसमें अगर ये, और दूसरी चीज़ ये विद्युत क्षेत्र के क्या रहता है, जो विभव होता है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अगर अपन चार्ज क्या ले, किसी पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा होता है। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया तो ई की डायरेक्शन ऐसी होती है, यही होगी ना बाहर की ओर। वैसे ही तो बात अपनी वापस किस पे चलते हैं? अपन समविभव पृष्ठ पे चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि विभव का मान क्या हो? समान हो। अगर विभव समान है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर कोई, अपन ने जैसे वृत्ताकार अपन ने सरफेस ले ली है कि यहाँ पर भी इसके लिए जो विभव समान होगा, तो इस पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब जगह विभव का मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब विभव समान है तो इसमें जो विभवांतर आएगा, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है दो विभुओं के बीच का अंतर ही तो होता है। तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? अगर विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब 0 होने का, विभवांतर 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो इसकी डेफिनेशन है, अपनी इक्वेशन निकाली थी, जो विभवांतर इक्वल टू W/Q 0 आता है, तो जो W है वो भी क्या हो जाएगा? इनकी कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी बिंदु आवेश को अपन क्या एक से दूसरे स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं समविभव पृष्ठ के अंदर, तो वहाँ जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ से किसकी बात आती है? अपने इसे समविभव पृष्ठ की बात आती है। तो यहाँ से 3 इसकी जो प्रॉपर्टी भी हो गई हैं कि समविभव पृष्ठ के लिए बात क्या आती है? विभव का मान क्या होगा? सेम होगा। विभव सेम होने से यहाँ जो विभवांतर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जो कार्य है, इसका कार्य W क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें यह आएगी कि जो समविभव, अपने दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्या है? काटते नहीं। इनकी समविभव पृष्ठ में इनकी अगर बल रेखाएं खींचते हैं तो यहाँ पर क्या होंगी? कभी भी 2 नहीं होंगी, 2 पॉइंट्स नहीं होंगे। अब 2 पॉइंट्स क्यों नहीं होंगे? अगर 2 पॉइंट हो जाते हैं, इनके कटान बिंदु आ जाता है, कटान बिंदु पर 2 मान होंगे, इनकी विभव के मान क्या हो जाएंगे? अलग अलग मान हो जाएंगे। अलग अलग मान होने का मतलब ही क्या हो जाएगा? कि वो समविभव पृष्ठ नहीं है। इनकी ये, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि यहाँ विभव का मान है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो यहाँ पर कि ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये काटती नहीं है। जैसे विद्युत क्षेत्र, इनकी विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, उनका भी ये रीज़न होता है कि वो क्या हो जाएंगी? 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। वैसे ही जो विभव के लिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी कि ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। काटती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कटान बिंदु पर विभव के क्या हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे। विभव के 2 मान होने से जो समविभव पृष्ठ की जो प्रॉपर्टी है कि विभव का मान हर जगह पर क्या रहता है? सेम रहता है, वो इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। तो इसके साथ में जो अपना ये समविभव पृष्ठ होता है, ये टॉपिक तो हो रहा है कंप्लीट। तो इसके साथ में जो अपना अगला टॉपिक है वो होगा विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र व विद्युत विभव में क्या निकालना है? हमें रिलेशन निकालना है। इनकी विद्युत क्षेत्र तो हमारा क्या आ जाता है? ई, व विद्युत विभव क्या है? V। इनमें हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में। तो देखो, हमें क्या पता है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव है, उनके बीच में एक रिलेशन हमने निकाला था कि V क्या होता है? अगर अपन पूरे पृष्ठ के लिए लिया था तो हमने क्या लिया था? माइनस इंटीग्रल
अनंत से अगर आर बिंदु तक ले रहे हैं और ई डॉट क्या लिया था, डी आर लिया था। अगर पृष्ठ एक है तो यहाँ क्या ले लेते हैं अपन, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने। तो यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, पूरे पृष्ठ के लिए अपन बात नहीं करके अल्पांश पृष्ठ के लिए विभव की बात करते हैं। तो ये क्या ले लेते हैं अपन, डी वी, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा अपना ई डी आर लिख दिया यहाँ पे, ई डी आर लिखा। तो यहाँ हमारे पास डी आर को इधर लेके चले जाते हैं, डी वी बटा डी आर, और साथ में क्या ले लिया, माइनस का साइन। तो ये क्या बन गया, ई। यहाँ पर ये जो डी वी बटा डी आर यानी कि आर के सापेक्ष प्रवणता वी को बता रहा है, विभव को बता रहा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अपन प्रवणता भी कहते हैं। ये क्या हो गई, प्रवणता। तो यहाँ अपने को ये जो डी बटा डी आर है इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल आर, डेल वी सॉरी, या इसको क्या कहते हैं, ये जो डेल है अपन इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट वी। तो जो ई और वी के बीच में रिलेशन होता है वो यही होता है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल वी, या इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ वी। अब इसके साथ में आप एक चीज़ और देख लो कि यहाँ जो ई डॉट, अगर अपन ई डॉट डी आर की बात करते हैं, अगर ई डॉट डी आर लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये किसके लिए बात कर रही हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। अब साथ में यहाँ पर जब ई डॉट डी आर की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, देखो ई डी आर माइनस का ई डी आर क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा हुआ कि नहीं। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे ये क्या आ गया, ई डी आर बच गया, नहीं बच गया, इनकी वी इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, डी वी इज इक्वल टू आ गया माइनस का ई डी आर। तो यहाँ जो थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर ई का मान ये क्या, मैक्सिमम भी मान प्राप्त होता है। यानी कि थीटा बराबर 0 पे ई का मान ये माइनस का डी वी बटा डी आर है, ये क्या होता है, मैक्सिमम इसकी क्या आती है, वैल्यू आती है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ई इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस का ग्रेडियंट वी, या इसको क्या कह दो, माइनस का डेल वी। तो हमें ये क्या मान क्या करना है, हमें पुट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं कि माइनस का, यहीं से चलते हैं वापस, शुरुआत से यही पॉइंट्स लिखने। फिर क्या होता है, माइनस का डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आ गया, ई। साथ में आप लिखोगे थीटा इक्वल टू 0 के लिए, माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर अपन बात किसकी करते हैं, त्रिविम की बात करते हैं, तो ई इक्वल टू, ई सदिश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस क्या लिख दें, के कैप ई जेड। लिखते हैं नहीं लिखते। साथ में ही फिर अपने को पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, अगर पूरे की बात करते हैं माइनस डी वी बटा डी आर होता है। तो यहाँ से फिर हमें क्या दिखता है कि ई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का डेल वी बटा डेल एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। या वाई जो है, वाई दिशा में क्या लिख सकते हैं, डेल वी बटा डेल वाई प्लस, या फिर दूसरा ई जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल वी बटा क्या लिख दिया, डेल जेड लिख दिया। हमने ये सारे के सारे मान किस में पुट कर दिए, इस वाली इसमें रखे, इनकी तीनों को क्या कर दो, या जोड़ दो। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या आ जाता है अपने पास, माइनस का आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स माइनस का जे कैप डेल वी बाई डेल वाई और माइनस का के कैप डेल वी बाई डेल जेड। ये जो सारे ई एक्स ई वाई ई जेड के मान हमने इसमें पुट कर दिए। ये पुट करने के बाद में हमारे पास जो ई सदिश का मान आता है, माइनस का साइन तो क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो अंदर क्या आ जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। हम क्या करेंगे, इस वी को सारे को बाहर ले सकते हैं साथ में, प्लस जे कैप डेल बाई क्या आ गया, डेल वाई, और प्लस क्या आ जाता है, के कैप डेल बाई डेल जेड, और वी क्या आ गया इसमें कॉमन। तो देखो जो डेल संकारक होता है इसका हमें पता है कि डेल संकारक क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। मैंने यहाँ पे डेल लिया, इसका मतलब क्या होता है, आंशिक अवकलज होता है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल माइनस, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, या फिर इसी का जो दूसरा अपना माइनस का ग्रेडियंट वी लिख सकते हैं, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसके साथ में ये जो रिलेशन किसको बताता है,
विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव है उनके बीच में रिलेशन को बताता है। इसके साथ में जो आज के हमारा जो 2 टॉपिक थे, क्या, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में रिलेशन पूरे होते हैं। थैंक यू। अब हमारे पास कोई एक नया टॉपिक आ रहा है कि नया टॉपिक का मतलब वही है उसके जो अपना पुराना टॉपिक अभी हमने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में अगर रिलेशन के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए अपने को क्या दिया हुआ होता है, या तो विद्युत विभव दिया हुआ होता है या विद्युत क्षेत्र दिया हुआ होता है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि विभव का मान दे रखा है 343/R वोल्ट, एंड जो R है वो क्या दे रखा है, R वेक्टर में दे रखा है अपने को, ये मान दे रखा है। और हमें क्या कह रहा है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो E या विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो E जो वैल्यू है वो कैसे फाउंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है E की जो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, माइनस का dV/dr होता है या नहीं होता। सबसे पहले ये पता करेंगे कि भी E और V में रिलेशन क्या है। तो हमने पहला काम किया इन दोनों के बीच में रिलेशन का, और हमने क्या रख दिया, इसका मान रख दिया। तो यहाँ से V का मान हमने रखा, क्या आया, माइनस का d/dr तो लिख दिया इधर, और ये आ गया 343 क्या आ गया R। हमें 343 तो ऐसे का ऐसा रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, 1/r का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो एक 1/r का जो अवकलन होता है वो क्या होगा, r ऊपर की ओर जाता है। इनकी जो हमने देखा है कि x की घात n का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या n × x की घात क्या होता है, n-1। तो उसी से क्या करेंगे, यहाँ पे r है वो क्या बन जाएगा, r⁴ क्या बन जाएगा, -1। तो ये क्या हो गया, -1 × क्या जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगी, -2 आएगी या नहीं आएगी। -1 और -1 क्या बन जाते हैं, -2 बन जाते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, -1/r की पावर क्या आ जाएगी, तो ये r² हो गया, यानी कि इसका मान क्या आ गया, अपने प्लस में आ गया या नहीं आ गया, E का मान आ गया। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, E सदिश की चाहिए। E वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इसका क्या लगा देंगे, एकांक सदिश लगा देंगे या नहीं लगा देंगे, r² × क्या लिख दो, अपने r लिख देते हैं। हमें r का पता है वहाँ पे r सदिश के रूप में, तो वो क्या है, r का परिणामी निकाल दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल r आ जाता है, नहीं आ जाता। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, x y z तीनों का क्या कर को वर्ग करके क्या कर दो, जोड़ दो। तो 3 क्या जाएंगे, 9 + 4 + क्या आ गए, 36। इन सब को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, 49, और बाहर निकला तो ये क्या हो गया, अपना 7 आ गया। अब यहाँ से हमारे पास एक r वेक्टर की फॉर्म और आ रही है, r वेक्टर को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो r वेक्टर = क्या होता है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, r वेक्टर/मॉडुलस ऑफ r होता है या नहीं होता। तो r वेक्टर को अपन क्या कह सकते हैं, इसको r वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो यहाँ से हमारे पास E सदिश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 343 क्या जाएंगे, 49, r का क्या जाएगा, स्क्वायर, और r जो यूनिट वेक्टर है उसकी जगह क्या जाएगा, r/r। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं वो और लिख देते हैं अपन, 343/49, और r जो सदिश है इसकी वैल्यू लिखते हैं 3i + का 2j - का 6k, और अपॉन क्या लिख देते हैं, 7। अब 7 से देखिए अगर डिवाइडेड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी किसके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको कट करो, पूरा कट हो रहा है। तो हमारे पास जो E की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3i + 2j - का 6k Wm। तो इसके साथ में ये न्यूमेरिकल भी अपना पूरा होता है, जो अपना E और V के बीच में रिलेशन है उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हर पार्ट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि भाई
कहीं से अगर डेरिवेशन पूछ लेते हैं या तो टॉपिक के बारे में पूछते हैं या टॉपिक से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ऐसे ही ये जो अपना विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच का रिलेशन है, इसका टॉपिक या न्यूमेरिकल इनमें से आने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।